So, welcome back, guys. Parul Savla here with the YouTube channel Brains Baba, a new nation, a new change. जी हाँ, तो आज मैं आपसे वो 3 मैजिकल चीज़ की बात करने वाला हूँ कि मैं ना बैठा था मीटिंग में एंड क्या हुआ, सडनली मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया गया. सो आई वॉज जस्ट बिट कन्फ्यूज कि मुझे वो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, लाइक मैं कैसे उस पर काम करूँगा. तो मेरे को ना एक डाउट सा आने लग गया. तो उसके साथ मैंने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे उस पर वर्क किया, कैसे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरे यूथ की है कि हाँ भी व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड ये सेल्फ डाउट क्या होता है. तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल वे में सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट के बारे में क्लैरिटी देना चाहता हूँ. लाइक आप एक कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ओपन करना चाहते हैं, लाइक फोन एसेसरीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं. बट अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कैसे उसको ओपन कर सकते हो. तो आप एक लगाओ, आपके पास कुछ फंड्स हैं, लाइक आपके पास 20,000 30,000 फंड्स हैं. बट जो आप सोच रहे हो उसके लिए आपको चाहिए 1 लाख 2 लाख का शोरूम आपने खोलना है. तो यहाँ पे रिसोर्सेज कम है. तो आप क्या करते हो, आपके अंदर एक डाउट आने लग जाता है कि यार मैं करूँ कि ना करूँ या कैसे करूँ. तो आप कई ऑप्शन सोचते हैं, लाइक कि आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं, कैसे आप उन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हो. बट होता क्या है, आप वेट करते हो कब मेरे पास 1 से 2 लाख रुपए आएंगे तब मैं उस काम को शुरू करूंगा. बट दिस इज द रॉन्ग वे. अब है क्या चीज़ इसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट में. सेल्फ कॉन्फिडेंस को पहले समझना होगा और सेल्फ डाउट को भी समझना होगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी आपका आत्मा का जो विश्वास है वो आप पर कितना है, आपकी आत्मा का आप पर कितना विश्वास है, आपके स्किल्स को लेके, आपकी लर्निंग को लेके, आपके नॉलेज को लेके आप कितना अपने ऊपर विश्वास करते हैं. और जो सेल्फ डाउट होता है वो उसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ों पे डाउट कैसे करते हैं. जब कोई सिचुएशन सामने आती है उस पर डाउट करते हैं या क्वेश्चन लगाते हैं या कुछ और ही समझ लेते हैं उस चीज़ को. तो ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बेसिकली उसको हम बहुत ही सिंपल वे में 3 पॉइंट्स में समझ सकते हैं, विच इज़ LIC यानी कि वो वाली LIC नहीं, बट इंश्योरेंस वाली नहीं, ये LIC है. ये इसलिए मैंने ऐसे बनाई है कि आपको हमेशा याद रहे. और ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ताकि आप पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को एक बार सुन लेंगे, पूरी ज़िंदगी इसको याद रखेंगे. सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आपकी जो ये चीज़ें, जो आपके सब्सक्राइब, आपके कमेंट्स और वो चीज़ें हैं वो मेरे को मोटिवेट करती है. सो स्टार्टिंग विद द पॉइंट सेल्फ कॉन्फिडेंस. इसमें 3 चीज़ें हैं, LIC. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज L मीन्स लर्निंग, यानी कि लर्न करना, जिसको आप सिंपली ये भी बोल सकते हो कि करना क्या है. लाइक आपके पास एक प्लान है, हम उसी एग्जाम्पल से चलते हैं. फ़ोन की आपने कोई एसेसरीज की शॉप ओपन करनी है, तो आपके पास एक वो चीज़ है कि हाँ भी आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आप ये चीज़ करना चाहते हो, बट आप उसको करोगे कैसे. आपके पास एक प्लान आ गया कि हाँ भी आई वॉन्ट टू ओपन अ शॉप. तो आप उसको पहले उसके बारे में सीखोगे, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो लाइक जिमिंग. आप जिम गए तो आपको पहले कुछ एक्सरसाइज, कुछ बॉडी को समझना होगा कि हाँ भी उसको स्ट्रेचिंग भी चाहिए, वो अभी उठ के आई है बॉडी, उसको स्ट्रेचिंग चाहिए, उसको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि हाँ भी बॉडी वर्क कैसे करेगी वहाँ पे जाके. आप पहले ही दिन 60 केजीज उठा लोगे तो आप नहीं कर पाओगे, आपकी कैलिबर कैपेसिटी नहीं इतना कर पाएगी. तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा हाउ या व्हाट टू डू. इसको हाउ नहीं, व्हाट टू डू. आप करना क्या चाहते हो, आपको पहले ये देखना पड़ेगा, और जो आप करना चाहते हो उस चीज़ की लर्निंग लेनी पड़ेगी. हम गलती क्या करते हैं, हम दूसरों से compete करने लग जाते हैं. यार उसने इतना कुछ कर लिया, या उसने बहुत बड़ी शोरूम खोल लिया, उसके क्या रिसोर्सेज है आप वो नहीं जानते हैं, उसने कैसे किए वो आपको नहीं पता. तो आप अपने रिसोर्सेज को लेके उस चीज़ को पहले सीखो कि आप करना क्या चाहते हो, उस चीज़ को लर्न करो, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करो, उस चीज़ को देखो आप करना क्या चाहते हो. आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भी आप ये करना चाहते हो. दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट, लर्निंग. पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या करना है, और उसके बारे में थोड़ा सीखना भी पड़ेगा. आप इसमें गलती जैसे करते हो कि आप दूसरों से कम्पीट करते हो, बट यहाँ पे होना क्या चाहिए, आपको खुद से कम्पीट करना चाहिए. आपको खुद में देखना चाहिए कि हाँ भी मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ उस चीज़ को लेके, मेरे को कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, कितनी नहीं है, मेरे को कहाँ से लर्निंग मिल सकती है, मैं कौन से एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकता हूँ. जाओ ना यार मार्केट में, धक्के खाओ ना वहाँ पे जाके, फ़ोन की शॉप्स पे जाओ, उन्होंने रखा क्या हुआ है.
अब ट्रेंड कुछ और चल रहा है, आप कुछ और रख के बैठे हो, आप वही ओल्ड फैशन ट्रेडिशन में जा रहे हो कि यहाँ ये चीज़ें वैसे नहीं चलेगा। तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, दैट इज़ द एल। उसके साथ में सेकंड पॉइंट ऐड आपको होता है जिसका होता है मतलब आई मीन्स इंटरेस्ट। आपने सोच तो लिया कि आप ये चीज़ करना चाहते हो बट आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैं आपको ज़बरदस्ती कहूँगा आप स्विमिंग कर लो बट आपका मन ही नहीं है स्विमिंग करने का, तो मैं उस चीज़ को ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मत करो, किसी को देख के अपने स्टैंड लो, अपनी लर्निंग लो, उसके बाद देखो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जब आप ये देखते हो इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको कोई आउटसाइड फोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि जब भी कुछ आप बेमन से करोगे वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। जब भी आप कोई भी चीज़ इंटरेस्ट के साथ करोगे वहाँ पे आप पैशन लगा सकते हो वर्ड के, हाँ भी आपका अंदर से आ रहा है ये चीज़ कि मेरे को ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना तो हैम्पर कर सकती है, ना हार्म कर सकती है, ना वो आपको उस चीज़ से अलग कर सकती है। तो इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ सीखनी है, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ करनी है, बट इंटरेस्ट अंदर से आना चाहिए। येस यू आर पैशनेट अबाउट दैट। पैशन का ये मतलब नहीं है, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि पैशन का मतलब है हाँ भी मेरे को ये करना है या मेरे को जिमिंग जाना है तो मैं रोनाल्ड बनना चाहता हूँ। पैशन वो नहीं होता। पैशन मीन्स आपके अंदर से एक विश आ रही है और वो विश जो है आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है। तो इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हाँ भी हाउ टू डू, आपके पास अगर हाउ आ गया ना तो वो इंटरेस्ट के साथ रिलेट करता है कि इंटरेस्ट है आपका उस चीज़ में तो आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। ऐसे ही LI के बाद आता है C, विच इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। जी हाँ, आपको कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा। बट गलती यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब वो लर्न कर लेते हैं, इंटरेस्ट भी होता है उनका, बट मार कहाँ से खाते हैं, कंसिस्टेंसी से। वो उस चीज़ को बार बार नहीं कर पाते, क्योंकि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए, आपको बहुत जल्दी गेट क्विक रिजल्ट्स चाहिए आपको। आप उसमें मेहनत नहीं करना चाहते, आप सोचते हो आज मैंने कुछ ओपन किया और कल को मेरा वो बिग ब्रांड बिजनेस बन जाएगा, तो ऐसा रियलिटी में नहीं होता। बहुत कुछ फैक्टर्स बहुत होते हैं, बहुत कुछ होता है जिनके ऊपर आपको सफ़र करना पड़ता है, उस पाथ पे चलना पड़ता है। उसके आप इसको भी बहुत इजी वे से ये समझ सकते हैं कि आपको जो रिजल्ट्स हैं उस चीज़ के, आप उनको देख के खुश होते हो। लाइक आपने सोचा कि मैं जिम जा रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ, कल को जब मैं समझ में टी शर्ट वगैरह डाल के मेरे 16-16 इंच के डोले होंगे तो मैं खड़ा हूँ तो बहुत अच्छा लगूंगा, तो आपको वो रिजल्ट अच्छा लगता है। बट उस पाथ पे जो करना पड़ता है उससे आपका कोई इंटरेस्ट या कुछ आपको है ही नहीं कि हाँ भी मैं वो चीज़ कैसे करूँगा। वहाँ पे जाके लोग हार जाते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते उस चीज़ में, आप पेशेंस नहीं रखते उस चीज़ में। सो इसके साथ ये है कि आप अगर कुछ भी स्टार्ट करते हो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उस चीज़ को लेके चलिए, उसको स्टार्ट करके थोड़ा सा फ्लो बनने दीजिए और उस चीज़ को करते जाइए, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता कभी भी। उन्होंने एग्ज़ाम्स भी तो दिए हुए हैं, अब एग्ज़ाम्स में क्या होता है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, टीचर के हाथ में होता है। ऐसे ही लाइफ में भी आपके हाथ में एक राइट डायरेक्शन है, राइट इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है, अगर आप उस पर चलते हो सक्सेस डेफिनेट है। बट आपको क्विकली चाहिए, क्विकली कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके साथ आपको कंसिस्टेंसी तो पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप वो रिपीटेडली कर रहे हो बट आपको पता आप अच्छी चीज़ कर रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आप अपने आप में इन्हांस हो रहे हो, लेवल अप कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा। बट पेशेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो मैं कल को महेंद्र सिंह धोनी बन जाऊंगा या विराट कोहली बन जाऊंगा, तो वो एक दिन में नहीं बनते या 2 दिन में, 1 महीने में नहीं बनते। तो आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, बट कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स है LIC, लर्निंग, इंटरेस्ट, कंसिस्टेंसी, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। ऐसे ही जब आपके अंदर अब सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बट तब भी कभी कभी आपके अंदर डाउट आ जाता है। जैसे मैं मीटिंग में था तो मेरे को पता था वो प्लान क्या है, बट तब भी मेरे अंदर डाउट था क्या मैं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको रिसोर्सेज पे लेके चल रहा था, ना कि उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे चल रहा था। मैं रिसोर्सेज देख रहा था मेरे पास क्या क्या है, उसके साथ मैं कंबाइन होके कैसे चलूंगा। ये सेल्फ डाउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वही फ़ोन वाली एग्जांपल अगर ले लो, आपके पास 2 लाख है नहीं, आपके पास 20,000 है,
तो आप क्या करोगे, या तो आप सोचोगे मैं लोन ले लूँ, फिर तो आप फंसे ही फंसे, या आप सोचोगे मैं किसी से मांग लूँ विदाउट इंटरेस्ट, किसी रिलेटिव से मांग लूँ या किसी से भी मांग लूँ, तो भी आप फंसे ही फंसे, क्योंकि वो बोझ प्रेशर आपके दिमाग पे रहेगा ही रहेगा। बट वाई नॉट टू डू विद द 20,000 ओनली। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसमें भी डाउट आना चाहिए कि कैसे होगा, क्योंकि सेल्फ डाउट करना अच्छा होता है जो आपके रियलिटी पे डिपेंड होता है, जो रियलिस्टिक होता है। अगर आप उस पर सेल्फ डाउट करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अंदर से आपको पावर देगा फिर कुछ करने की। अगर मेरे पास वो प्रोजेक्ट आया तो मैंने सोचा पहले, यार क्या मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, मेरे पास कितनी मैन पावर है, मेरे को क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। ना कि मैंने सीधा ये सोचा कि हाँ भी वो प्रोजेक्ट हो गया या नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने उस चीज़ को पहले समझा, मेरे पास ये रिसोर्सेज पड़े हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है, जो बीच का गैप था मैंने वो कवर करने का उसमें ब्रिज बनाया। देन आई हैव कॉन्कर्ड दैट रिजल्ट्स के, हाँ भी मेरे को रिजल्ट मिले, टाइम लगा बट रिजल्ट मिले। ऐसे ही आपको भी जब सेल्फ डाउट अगर रियलिस्टिक चीज़ों पे आता है तो वो आना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इसी से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपकी गाड़ी है और जो सेल्फ डाउट है वो रोड है। तो सेल्फ डाउट की रोड पे अगर आपने गाड़ी को भगाना है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भगाना है, तो आपको उसमें फ्यूल तो डालना पड़ेगा। वो फ्यूल आएगा LIC वाले पेट्रोल पंप से जी। तो अब जब इस चीज़ को करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आता है तो आप सेल्फ डाउट की रोड को क्रॉस कर लेते हो आराम से। सो ये दोनों चीज़ें का जो कंसेप्ट है वो यहाँ अपने इंडिया में या अपनी यूथ में गलत तरीके से लिया जा रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो रखते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस है ही नहीं, एनर्जी लेवल है ही नहीं, क्योंकि कभी लर्निंग नहीं की, कभी इंटरेस्ट नहीं देखा, दूसरों की चीज़ों को देख के हम चल रहे हैं, यार वो इतना ग्रो कर गया, उसने ऐसा शोरूम खोल लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। यू आर जस्ट कंपीटिंग योर सेल्फ विद द अदर्स। बट इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रो देन इट्स यू वर्सेज यू, कम्पीट विथ योर सेल्फ। अपने आप को 1% चेंज करो, अपने आप को ग्रो करो। फिर क्यों नहीं रिजल्ट्स मिलेंगे, सबको मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे। फिर अपने आप से पूछना मैंने गलती कहाँ पे की, वहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होती है, वहाँ से कुछ चेंज आना शुरू होता है। तो सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्फिडेंस में अब कभी भी कंफ्यूज मत होना। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये रूल भी आप कह सकते हो, या ये चीज़ हमेशा आपको सीखनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी। ज़िंदगी में कोई भी कभी नहीं हारता, ज़िंदगी में कोई भी कभी नहीं हारता। या तो आप जीत जाते हो या कुछ सीख जाते हो। सो एवरीथिंग गिव्स यू अ लेसन। तो इन 3 पॉइंट्स, मैजिकल पॉइंट्स को हमेशा याद रखना टू बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस। और अच्छी चीज़ पे सेल्फ डाउट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। जी हाँ, तो इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलना। एंड ऑल्सो कमेंट, अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम के इजी सोल्यूशंस चाहते हैं, जो भी आपको लगता है कुछ भी रिलेटेड हो, तो मैं पूरी हेल्प करूँगा उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने में और आपको बहुत ईजी वे में समझाने में। तो ऐसे ही जुड़े रहें, तब तक सीखते रहे, सिखाते रहे और प्यार करते रहे। लव यू, टेक केयर, बाय।